नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की क्या इतिहास है, इसकी कहानी क्या है और कौन से वाक़या जिम्मेदार हैं जो इस दिवस को मनाने के लिए संसार के सभी लोगों को मजबूर करती है। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधे अमेरिका के शिकागो शहर में, जहाँ पे सबसे पहले मजदूर यूनियन के दिमाग में, मस्तिष्क में एक चेतना आई थी और वो चेतना थी अपने अधिकारों और हकों को लेकर यूनाइटेड होने की, एक होने की, एक मंच पे आने की, संगठनात्मक शक्ति डेवलप करने की। तो मैं बात करता हूँ 1 मई 1886, वो दिन जिस दिन मजदूरों ने एक संगठनात्मक एकता का प्रदर्शन करते हुए एक यूनियन बनाकर अपने शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करके शिकागो शहर में आंदोलन किया था। और वो आंदोलन था शोषण के विरुद्ध। और शोषण क्या था? शोषण था कि मजदूरों को न सिर्फ कम मजदूरी मिलती थी बल्कि उनको 15 से 18 घंटे काम करते थे, 40 डिग्री टेम्परेचर में या -10 डिग्री टेम्परेचर में। दोनों कंडीशन जो है वो मनुष्य के लिए प्रतिकूल है, लेकिन उस प्रक्रिया में भी मनुष्य अपनी रोजी रोटी, अपने सम्मान और अपने पेट के खातिर अपने घर से निकल के दूसरों के काम के लिए जाता है और मजदूरी करता है। साथियों, ये बात सुनकर हम लोग हैरान रह जाते हैं कि आज इस समाज में, जो कि एक हमेशा से शोषणकारी व्यवस्था रही है, जिसमें कि मनुष्यों ने मनुष्यों का शोषण किया, ये इतिहास गवाह है। लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हुआ इस व्यवस्था में तो मजदूरों का, और सबसे कम किसी को अगर सम्मान मिला तो मजदूरों को मिला है। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही इस स्थिति में मजदूर को कहीं ना कहीं पीसना पड़ा है। और जब शिकागो शहर में 1 मई 1886 को मजदूर जो है आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं व्यवस्था का, तो उस प्रक्रिया में प्रशासन ने उनके ऊपर गोलियां चलाई और इसमें 7 मजदूरों की हत्या हो गई। सैकड़ों मजदूर घायल हुए और हॉस्पिटल में जो है कहीं न कहीं वो भर्ती कर दिए गए। लेकिन वो घटना दुनिया के सभी बुद्धिजीवी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, सभी मालिकों का ध्यान आकर्षित करती है और उनको मजबूर करती है सोचने के लिए कि मजदूरों को न्याय दो, उनको वो हक मिले जिसके वो हकदार है। और उसके बाद उनकी शर्तों को मान लिया गया और शहादत के रूप में मजदूरों को जो है कि उस दिन को मनाने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। और जगह जगह पे अन्य और भी डेमोक्रेटिक जो कंट्री हैं वहाँ पे भी मजदूर दिवस मनाना शुरू हो गया। ये मजदूरों के सम्मान में था, उनको न्याय के लिए था। उस प्रक्रिया में भारत में भी 1 मई 1923 से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मजदूरों के सम्मान में हमको मजदूर दिवस मनाना चाहिए, और तब से मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारी किसी भी तरह की जो हम सुख सुविधा के आकांक्षी होते हैं, हर एक प्रक्रिया में हमको मजदूरों के आगे ही अपनी उम्मीद को देखना पड़ता है। अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मजदूर को खोजना पड़ता है, चाहे घर हो, मकान हो, अच्छी सड़कें हों, AC हो, रेफ्रिजरेटर हो, कूलर हो, किसी भी तरह का रिपेयर हो, पंखा हो, चाहे फर्श हो, टाइल्स हो, हर एक तरह के हमको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूरों के आगे, उनके आगे जो है एक उम्मीद की दृष्टि से देखना पड़ता है। लेकिन उसके बदले में जब उनको हक और सम्मान, अधिकार की देने की बात आती है, तब मालिक अपने आप को जो है कहीं ना कहीं एक शोषणकारी व्यवस्था में जो है कि उनको उनका शोषण करने पे उनको कम मजदूरी देते हैं, उनको कम सम्मान देते हैं और उनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं शर्मनाक वाक़या है। आइए इस दिन को हम प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम संसार के सभी मजदूरों के प्रति एक कृतज्ञता, एक सम्मान की दृष्टि और उनको उनका हक और न्याय के लिए हम हमेशा आगे खड़े रहेंगे और उनको सम्मान देने का काम करेंगे जिसको वो हकदार है। और जो काम के घंटे हैं, इसमें कार्ल मार्क्स की बहुत बड़ी भूमिका है। जर्मनी के बहुत बड़े फिलोसोफर और बुद्धिजीवी कार्ल मार्क्स ने एक कोटेशन दिया था 1848 में अपनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की किताब लिखते समय कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारे गुलामी की बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। लेकिन ये संसार पाने के लिए आपको एक मंच पे आना होगा,
आपके अंदर अपने हक व अधिकार को लेकर एक चेतना जगानी होगी, एक मंच पे आना होगा और अपने हकों के लिए लड़ाइयाँ लड़नी होगी। और उसके लिए एक मज़दूर दूसरे मज़दूर के प्रति जो है कि कहीं ना कहीं सम्मान और उसकी समस्या को स्वीकार करते हुए अपनी समस्या के रूप में उसको देखने का जब काम करेगा, जब उसके अंदर के वर्ग चेतना आएगी, उसके बाद अपने शोषण और अपने अधिकार के प्रति वो एक बद्ध एकजुट होंगे, यूनियन बनाएंगे, आंदोलन करेंगे और फिर क्रांति ला करेंगे। उसके बाद ही उनको वो सम्मान हक मिल सकेगा। इस प्रक्रिया में भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत से प्रयास किए कि मजदूरों को जो यहाँ पे शोषण हो रहा है, उन शोषण से उनको आज़ाद और मुक्ति दिलाई जाए और कहीं न कहीं उनको हक और सम्मान दिया जाए जिसके वो हकदार है। तो आइए दोस्तों, 1 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, इस दिन हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो भी मजदूर हैं वो चाहे किसी भी रूप में काम कर रहे हों, ऑफिस में हो, प्यून के रूप में हो, कर्मचारी के रूप में हो, सड़क बनाते हो, फैक्ट्री में हो, किसी भी रूप में ईंट भट्टे पे काम कर रहे हों, उनको जो वो वातावरण मिलना चाहिए काम का वो भी नहीं मिलता है। वो अनुकूलन जो व्यवस्था होनी चाहिए उनके अनुकूल वो भी हम नहीं दे पाते हैं। और कहीं न कहीं मजदूरी देने के समय हम न तो उनको मजदूरी दे पाते हैं और न उनको सम्मान दे पाते हैं। तो मैं इस पवित्र दिन को मैं सभी मजदूरों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि हमेशा मजदूरों के प्रति एक सम्मान और समान दृष्टि रखेंगे। बहुत बहुत नमस्कार।